जय श्री राम। आज मैं आप सबको श्री गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब श्री भगवान के मुख से गरुड़ जी ने नरकों का वर्णन सुना तो वह पीपल के पत्ते के मानदिन कांपने लगे और उन्होंने मनुष्य के उपकार के लिए श्री विष्णु भगवान से फिर पूछा कि गरुड़ बोले, स्वामिन, मनुष्य जानकर अथवा अनजाने पापों को करके यम की यातनाओं को न पावे, ऐसा उपाय करके कृपा करके बताएं। संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखित आत्मा वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय वासनाओं से नष्ट आत्मा वाले के उद्धार के लिए कि हे स्वामिन, पुराणों में जो निश्चय बतलाए हैं उन्हें मुझसे कहिए, जिससे मनुष्य सद्गति को प्राप्त हो। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने मनुष्य के कल्याण हेतु बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुमसे सब कहता हूँ। पहले मैंने पुत्रहीन पापियों की दुर्गति बतलाई है। हे पक्षीराज, पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी दुर्गति नहीं होती। यदि किसी बुरे कर्म के अवरोध से पुत्र की उत्पत्ति न हो तो बुद्धिमान मनुष्य किसी उपाय से पुत्र उत्पन्न होने के लिए यत्न करे। पुत्र के उत्पन्न होने का उपाय कहता हूँ। बुद्धिमान शतचंडी के विधान से हरिवंश पुराण की कथा को सुने और भक्ति भावना से शिव की आराधना द्वारा अच्छी बुद्धि वाला पुत्र उत्पन्न करे। पुत्र पुण्यमान नाम नरक से पिता को बचाता है, इसलिए ब्रह्मा जी ने आप ही से पुत्र कहा है। एक ही धर्मात्मा पुत्र सारे संसार को तार देता है और पुत्र सकल लोकों को जीत लेता है। यह सनातनी पद्धति है। उत्तम पुत्र का महात्म्य वेदों में वर्णित है, इसलिए पुत्र का मुख देखकर पिता पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करने से मनुष्य 3 प्रकार के ऋण देव पितृ मनुष्य से छूट जाता है। पुत्र पौत्र प्रपौत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्म विवाह विधि से ब्याही गई जो पत्नी है उसे उत्पन्न पुत्र ऊर्ध्वलोक मतलब स्वर्ग लोक में पहुंचाता है और बिना विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र अधोगति नरक में पहुंचाता है। ऐसा जानकर मनुष्य हीन जाति की कन्या से विवाह का त्याग करे। हे गरुड़, समान वर्ण स्त्रियों और सवर्ण पतियों से जो औरस पुत्र उत्पन्न होते हैं वे ही श्राद्ध दान आदि से पितरों को स्वर्ग पहुंचाते हैं। पुत्र द्वारा प्राप्त श्राद्ध से मनुष्य स्वर्ग जाता है। यही नहीं, अपितु प्रेत भी दूसरे के दिए श्राद्ध से स्वर्गलोक को गया है। उस कथा को सुनो। इसके प्रमाण के लिए मैं पारलौकिक दान के उत्तम महात्म्य का सूचक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। हे गरुड़, त्रेता युग में सुंदर महोदयपुर में महाबलवान और धर्म में निष्ठावान प्रभु वाहन नामक राजा रहता था। विधिवत यज्ञ करता, दान देने वाला, लक्ष्मीवान, ब्राह्मणों का भक्त, साधु का प्यारा और चरित्रीय आधार तथा गुणों से युक्त तथा दया तथा दाक्षिण्य से युक्त, धर्म से अपने औरस पुत्र के समान वह प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता हुआ वह राजा नित्य ही अपने धर्म में तत्पर रहता था। किसी समय महाबलवान वह राजा सेना सहित शिकार के लिए गया और नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त एक घने वन में पहुंच गया। वह वन नाना प्रकार के मृगों से भरा हुआ था। पेड़ों पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। राजा ने वन में दूर से ही एक मृग को देखा। तब उस राजा ने अति तीक्ष्ण और अति पुष्ण बाण से उस मृग को बेधा और वह मृग राजा के बाण को लेकर अदृश्य हो गया। रुधिर से गीले स्थल को देखते हुए उस राजा ने उसका पीछा किया और उस प्रसंग से दूसरे वन में प्रवेश कर गया। भूख और प्यास से सूखे कंठ वाले और श्रम के संताप से अर्धमूर्छित राजा ने एक जलाशय पर पहुंचकर घोड़े समेत ही स्नान किया। कमल आदि के गंध से सुगंधित शीतल जल पिया। बाद में उस प्रभु वाहन नाम के राजा ने जल से बाहर आकर विश्राम किया। वहां उसने शीतल छाया वाले बड़ी बड़ी शाखाओं से अति विस्तृत और नाना प्रकार के पक्षियों के समूह से गुंजित मनोहर वट वृक्ष को देखा। सबसे अधिक ऊंचा होने के कारण वह वट वृक्ष उस जंगल के भारी पताका के समान प्रतीत हो रहा था। उसी के मूल के समीप पहुंचकर राजा थकानवश निद्रित हो गया। तब उस राजा ने क्षुधा तृषा से पीड़ित व्याकुल इंद्रियों वाले, बिखरे बालों वाले और मैले कुचेले, अत्यंत भयानक, कुबड़े, लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा। विकृत और घोर प्रेत राक्षस को देखकर प्रभु वाहन बहुत विस्मित हुआ और वह प्रेत भी उस घोर वन में आए हुए उस राजा को देखकर अचंभित हुआ। वह प्रेत भी उत्कंठित मन से राजा के समीप आया और हे गरुड़, वह प्रेतराज उस राजा से बोला कि हे राजन, आपके दर्शन रूपी मिलन से मैंने प्रेतभाव छोड़ा और परम गति को प्राप्त हुआ। हे महाबाबू, आपके संयोग से आज मैं धन्य हुआ हूँ।
राजा ने कहा कि हे प्रेत, यह कृष्णवर्ण बड़ा भयानक मुख और घोर दर्शन, ऐसा बड़ा अमंगल में प्रेतत्व तुमने किस कर्म के परिणाम स्वरूप पाया है? हे तात, तुमने मुझसे इस प्रेतत्व का सब कारण कहो। तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व दूर होगा? उस प्रेत ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं तुमसे आदि से अंत तक समूचा वृतांत कहता हूँ और मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर तुम मुझ पर दया करने योग्य हो। सब संपत्तियों से पूर्ण वैदिश नाम एक नगर है, जो अनेक प्रकार के जनपदों और रत्नों से परिपूर्ण है, भवनों और प्रसादों की शोभा से संयुक्त है और नाना प्रकार के स्रोत समार्थ आदि धर्म से युक्त है। हे तात, उस पुरी में मैं देवताओं को पूजन करता हुआ निवास करता था। मैं वैश्य जाति का हूँ, मेरा नाम सुदेव है। मैं हविष्यान से देवताओं को और कव्यान से पितरों को संतुष्ट करता था। विविध प्रकार के और दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और दीन, अंध और पंगु मनुष्यों को मैंने अनेक प्रकार अन्न दिया। हे राजन, यह सब मेरा सुकर्म देव योग से निष्फल हो गया। उसे मैं आपसे कहता हूँ, मेरी संतति, मित्र, बांधव, शुभ चिंतक आदि ऐसा कोई नहीं है जो मेरे अर्धदैहिक कर्म करे। हे महाराज, जिसका मासिक श्राद्ध नहीं होता, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व नहीं जाता। हे राजेंद्र, तुम मेरे अर्धदैहिक कर्म करने के मेरा उद्धार करो। राजा इस लोक में सब वर्णों का बंधु कहा जाता है, इससे हे राजेंद्र मुझे तारने का उपाय करें, जिससे मेरी सद्गति हो और मेरी प्रेत योनि छूट जाए। हे वीर महाराज, जो मेरा हित करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। भूख और प्यास आदि के दुखों के कारण प्रेतत्व मुझे बहुत ही दूसरा हो रहा है। इस वन में सुंदर स्वादिष्ट फल है और शीतल जल है, फिर भी क्षुधा से पीड़ित मैं उन फलों को नहीं खा पाता हूँ और प्यासा होता हुआ भी शीतल जल को नहीं पी पाता हूँ। हे राजन, यदि मेरे अद्वैहिक कर्म नारायण विधि से हो और उसके आगे की सब विधियां भी वेद मंत्रों से पूरी हो जाए तो निश्चय ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। वेद मंत्र, तप, दान और सब जीवों पर दया, उत्तम शास्त्रों को सुनना, विष्णु भगवान की पूजा, सज्जनों की संगति, ये सब बातें प्रेत योनि के नाश के लिए होती हैं। यह मैंने सुना है। इसमें प्रेतत्व को नाश करने वाली विष्णु भगवान की पूजा को तुमसे कहता हूँ। न्याय से एकत्र किए हुए स्वर्ण को लेकर हे राजन एक नारायण की प्रतिमा बनावे। उस प्रतिमा को 2 पीले वस्त्रों से आच्छादित और सब आभूषणों से सुशोभित कर अनेक प्रकार के जलों में स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करके पूजन करे। उस सुवर्णमयी प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन देव और उत्तर में गदाधर को और मध्य में ब्रह्मा तथा महेश्वर देव को स्थापित कर गंध, पुष्प आदि से विधि पूर्वक सब देवों को पृथक पृथक पूजन करे। तत्पश्चात उनकी प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी, दही और दूध से विश्व देवों को तृप्त करे। अनंतर स्नान कर नारायण के आगे विधि पूर्वक अद्वैहिक क्रिया करे। क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र की रीति से अब श्राद्ध और व्रत सोत्सर्ग करे। उसके पीछे ब्राह्मणों के लिए 13 पद दान करे। शैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करे। राजा बोले, हे प्रेत घट कैसे दान करे और किस विधि से उसका दान होगा? तुम सब जीवों पर दया करके प्रेत को मुक्ति देने वाले घट दान की विधि मुझसे कहो। प्रेत बोला, महाराज आप ध्यान से सुनिए, इस सुदृढ़ दान से प्रेत तत्व नहीं होता। यह प्रेत घट नामक दान सब अशुभों का नाश करने वाला है, दुर्गतियों का क्षय करने वाला है। यह भी सब लोकों में दुर्लभ है। तपाए हुए स्वर्ण का घट बनाकर ब्रह्मा, ईश, केशव और लोकपालों का आवाहन कर इस घड़े में संयुक्त करे। फिर उसमें दूध और घी भर कर भक्ति और विनम्रता से ब्राह्मण को दान कर दें। इस घट को दान देने पर अन्य दोनों दानों का करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उस घट के मध्य में ब्रह्मा और विष्णु और आशुतोष शंकर का आवाहन तथा पूजन करें। पूर्व आदि दिशाओं में और घट के कंठ में क्रम से लोकपालों का पूजन करें। हे राजन, धूप, फल और चंदन से विधि पूर्वक पूजन करके दूध और घी समेत उस स्वर्ण के घट को दान करना चाहिए। महापातकों का नाश करने वाले दानों में यह सब से श्रेष्ठ दान है। इसलिए हे राजन, प्रेतत्व नष्ट करने के लिए मनुष्यों को यह दान अवश्य करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, इस प्रेत के साथ जब राजा बात कर रहा था उसी समय हाथी, घोड़े, रथों से भरी हुई उस राजा की सेना भी उसे ढूंढती हुई वहां पहुंची।
राजा की सेना के आ जाने पर राजा को महामणि देकर और नमस्कार कर पुनः प्रार्थना कर वह प्रेत अंतर्ध्यान हो गया। फिर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चल दिए। अपने नगरपुर में पहुंचा। उसने प्रेत की कथा अनुसार अद्वैहिक विधि से उस प्रेत के लिए सभी कर्म किए। उसके पुण्य देने से वह प्रेत योनि से छूटकर स्वर्गलोक को गया। दूसरे के दिए दान और श्राद्ध से प्रेत भी उत्तम गति को प्राप्त हुआ। अतः यदि पुत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से पिता सद्गति को प्राप्त होता है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। इस पुण्यदायी इतिहास को जो सुनेंगे और कहेंगे वे पापी होने पर भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होंगे, इसमें जरा भी संशय नहीं है। यह अध्याय समाप्त हुआ। मेरा आप सबको जय श्री राम।